मनीष सिसोदिया इन दिनों सीबीआई की कस्टडी में है। मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के दौरान बताया था कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। आइए जानते हैं उनकी पत्नी के बारे में। आपको बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय सीबीआई की गिरफ्त में है। उन पर नई शराब नीति के तहत घोटाले करने का आरोप लगाया है। वहीं अपनी गिरफ्तारी के दौरान मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी का जिक्र किया था। सिसोदिया ने कहा था कि उनकी पत्नी काफी बीमार है और वो घर पर अकेली है। इसके बाद से लोग उनकी पत्नी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। आइए जानते हैं मनीष सिसोदिया के पत्नी के बारे में। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें तो पूरे देश के लोग जानते हैं, पर उनकी पत्नी के बारे में शायद ही कोई जानता हो। आपको बताएं, मनीष सिसोदिया की पत्नी का नाम सीमा सिसोदिया है। खबरों की माने तो सीमा सिसोदिया ने पूर्व आईटी प्रोफेशनल रह चुकी हैं। सीमा का मायका यूपी के अलीगढ़ में है। उन्होंने कासिमपुर से हाई स्कूल की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरी की। नौकरी छोड़ने के बाद सीमा हाउसवाइफ है। सीमा की शादी साल 1998 में मनीष सिसोदिया से हुई थी। इनका एक बेटा भी है जिनका नाम मीर सिसोदिया है। आपको बता दें, हाल में ही अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में बताया था कि सीमा की तबीयत इन दिनों काफी खराब रहती है। केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया की पत्नी एक गंभीर बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं और ये इस रोग में शरीर पर मस्तिष्क का नियंत्रण धीरे धीरे कम हो जाता है। मनीष का जो बेटा है वो विदेश में पढ़ाई करता है, वो घर में अकेली रहती है। मैंने उनसे कहा कि मनीष जी एक बहादुर व्यक्ति हैं और हर भारतीय को मनीष जी पर गर्व है। लेकिन आपको बता दें, 103 दिन बाद जब वह पुलिस कस्टडी से निकलकर अपनी बीमार पत्नी सिसोदिया सीमा से मिले तो पति से मुलाकात के बाद सीमा सिसोदिया ने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें मनीष पर फक्र है। सीमा सिसोदिया ने पत्र जारी कर कहा था कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रचने वाले खुश हो रहे हैं, लेकिन वे अरविंद के सिपाही को जेल में डालने में तो कामयाब हो गए, लेकिन आगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सीमा ने पत्र में लिखा था कि 7 घंटे के लिए वह भी इसी तरह पुलिस बेडरूम के दरवाजे पर बैठी हैं और आपको लगातार देख रही हैं, आपकी हर बात सुन रही हैं। शायद इसलिए कहते हैं कि राजनीति गंदी है। पत्र में कहा गया है कि जब ये लोग पार्टी बना रहे थे तो उस वक्त बहुत से शुभचिंतकों से सुनने को मिला था कि पत्रकारिता और आंदोलन तक तो ठीक है, पर राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पहले से बैठे लोग काम करने नहीं देंगे और परिवार को परेशान करेंगे। लेकिन यह मनीष जी की जिद थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के साथ मिलकर पार्टी बनाई और काम करके दिखाया, और इन लोगों की राजनीति ने बड़े बड़े लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करने पर मजबूर कर दिया। इस तरीके से उनकी पत्नी ने कहीं ना कहीं आवाज उठाया। आपको बता दें, उन्होंने पत्र में आगे भी लिखा था कि पिछले 3 महीनों में दुनिया की शिक्षा का इतिहास पढ़ डाला। किसी देश के किसी नेता ने शिक्षा पर जिद करके काम किया है और वो फिर देश आज कहां से कहां पहुंच गया। जापान, चीन, सिंगापुर, इजराइल और अमेरिका। भारत की शिक्षा क्या हुआ, वहां कहां कमी रह गई। आज हमारी जो मुलाकात है, मेरी तबीयत के साथ ये भी बातें हुई। पत्र में कहा गया कि आज वही जिद फिर से मनीष के चेहरे और बातों में दिखाई दी। आपको बता दें, इससे पहले 3 जून को मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए 7 घंटों के लिए जमानत दी गई थी, लेकिन सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर अपनी पत्नी से मिलने घर पहुंचे थे। लेकिन सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। सीमा सिसोदिया ने पत्र में आगे लिखा कि मुझे फक्र है, मेरा पति आज भी अपनी उसी जिद और तेवर में है और अरविंद और मनीष के खिलाफ साजिश कर रहे ये लोग खुश होंगे। और अरविंद के सिपाही को जेल में डाल दिया, पर मैं देख रही हूँ कि तिहाड़ जेल में एक कोठरी 2047 तक के शिक्षित और समृद्ध भारत का सपना मजबूती से बुना जा रहा है। झूठ और साजिशों के सामने ईमानदारी और शिक्षा की राजनीति का सपना जरूर जीतेगा।